आज हमारे साथ जितेंद्र पांचली, जो कि शिवालखास विधानसभा के रहने वाले हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा। अभी उनका एक बयान आया कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन को लेकर। कहते हैं कि रहने के लिए घर भी दूंगा, नमाज पढ़ने के लिए जगह भी दूंगा और नमाज पढ़ने की इजाज़त भी दूंगा, मुझसे शादी कर लीजिए। और तकरीरें भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि निकाह कबूल है, कबूल करता हूँ, कबूल है। और साथ में AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। कहते हैं कि शर्त यह है कि वो मुझे सालक दें। क्या चल रहा है बताइए। चलना देखो किसी की, भाई कोई भी कैसी भी महिला और वो तो सक्षम महिला और जनता ने चुन के उसे संसद में भेजा है, उसे कोई लड़कों को कोई कमी तो है नहीं। और ये कोई शादी का ऐसा मुद्दा है किसी को फोर्स करके या दबाव बना के, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। बाबा आदम के जो जमाने थे वही जबरदस्ती शादी करना या कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं। ये तो भारत आज़ाद है। अगर इकरा हसन जी का मन उनसे होगा तो वो शादी कर सकती हैं, कोई रोकने वाला थोड़ी है हम या तुम इस चीज़ के लिए। तो ये इसकी कोई वो नहीं है, ये तो आदमी की सोच है, कोई किसके बारे में कैसी विचारधारा रखता है। आप मुझे ये बताइए, इस तरह के बेहुदे बयानबाजी करने से होता क्या है? नहीं, ये कुछ लोग ऐसे बयान दे के, मैं किसी के बारे में कोई ज़्यादा कैडी टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा होता है भाई किसी को गलत बोलोगे, अगर हम किसी पे एक उंगली ठा रहे तो उस चीज़ को ये भी सोचना चाहिए ये 3-4 उंगली हमारी तरफ को है। तो ये भी चीज़ किसी पे टिप्पणी करने से पहले अपने आप को भी देख लेना चाहिए हम कैसे लोग। पहले से शादीशुदा है योगेंद्र राणा। सनातन धर्म में दूसरी शादी की इजाज़त भी नहीं होती है। अभी उनको कैसे परमिशन ग्रांट हो गई? कहते हैं कि मेरी पत्नी से भी बात हो गई है। देखो अब पता नहीं उनकी कैसी विचारधारा है, इस चीज़ पर मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। जब शादीशुदा तो किसी महिला के बारे में ऐसे उच्च विचार रखने गलत बात है। जितेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जितने भी ये संगठन हैं, बजरंग दल हो, RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, लगातार आए दिन इनके बहुत सारे ऐसे बयानबाजी आती रहती हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी आती रहती हैं। तमाम मेरी बात सुनिए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। क्या साबित करना चाहते हैं? ना, ये बात आपकी गलत है। अब जैसे परिवार में 20 आदमियों का परिवार है, तो हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है। ये परिवार में सब लोग अच्छे नहीं होते, और जो हाथ की कन की उंगली गड़बड़ कर दे तो काट के नहीं फेंका जाता। और जो गलत है पार्टी उन्हें निष्कर्ष भी किया है, उन्हें बाहर भी किया है, और जिन्होंने गलत किया वो जेल भी गए हैं। ऐसा नहीं है पार्टी कार्रवाई नहीं करती। अगर कल कोई मैं कोई कदम गलत उठा दूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। योगेंद्र राणा पर कार्रवाई होगी? नहीं, अगर उन्होंने गलत कहा है और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े हमसे हैं, उनकी मीटिंग होगी और जो डिसीजन होगा वो तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा। भाई मीडिया को तो सबसे पहले पता लग जाता है। अभी ADM ने अभद्रता की थी सहारनपुर में, उनसे छुटमलपुर की जो वहाँ की चेयरमैन पर्सन थी उनके साथ में रसन जी गई थी। अभी तक तो ADM पर भी कोई कार्रवाई नहीं, ADM की तो जांच मेरे से हो रही है, ये तो आप कहो नहीं। और देखो ADM को कोई सरकार ने हमारे ने ये थोड़ी कह दिया भाई आप इकरा हसन को ऐसे बोल दो। बताइए, जनप्रतिनिधि है, वो गलती है उसका भुगतान करेगा। वो उसकी जांच ना हुई हो या उसे न उसने माफी जांच होना और कार्यवाही होना दोनों अलग अलग पहलू हैं। देखो वो भी है, कोई ADM बड़ा पोस्ट होती है, एकदम ऐसा है नहीं चपरासी काट के बाहर कर दिया। चलिए उसको भविष्य में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक किस तरह की कार्यवाही करती है। अभी योगेंद्र राणा को लेकर बताइए, अगर यही शब्द किसी मुस्लिम युवक ने किसी हिंदू महिला सांसद के लिए कहे होते फिर क्या होता? देखो, महिला हिंदू हो या मुस्लिम हो, महिला महिला है और हम सबका बराबर सम्मान रखते हैं। हम कभी भेदभाव का काम नहीं करते और इसी पार्टी में हम काम कर रहे हैं। भेदभाव की सरकार नहीं है। मैं पहले आपके चैनल से पहले ही बोल चुका हूँ और फिर बोल रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि सबका साथ सबका विकास। अगर कोई विकास काम हो रहा है या ऐसा हो रहा है जो हिंदुओं के लिए हो रहा है, मुस्लिमों के लिए नहीं हो रहा है, ऐसा एक भी कार्य बता दो आप मुझे।
अब कुछ लोग ऐसे टिप्पणी कर दोगे तो आप पूरी सरकार को गंदी कर दोगे, बताओ। कार्यवाही कौन करेगा? नहीं, सरकार करेगी। जो गलत लोग हैं, क्यों नहीं करती? जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई ना। कहाँ हुई है? क्यों? आप देख रहे कितने लोग जेल चले गए हमारी सरकार में। जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन पर कार्रवाई हुई है। नहीं, हमारी सरकार के लोग जेल काट रहे हैं। कौन काट रहे हैं बताइए? क्यों? अब योगेंद्र राणा को लेकर बताइए। अब देखो, ये एक सूचना हमें भी अभी तक, अरे वो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको कहते हैं कि सत्य है कि वो मुझे जीजा कहे। देखो, आप किसी की जबान तो रोक नहीं सकते। भारत है ये, कोई भी कुछ भी बोल देता, ठीक है। और पार्टी जो हमारे बड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, खाली वही बोल सकते हैं। नहीं, हम किसी को कोई टिप्पणी तो कर ही नहीं रहे। बोलते तो भाई सपा वाले भी बहुत हैं और बसपा वाले भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा ओबीसी वाले भी काफी बोलते हैं। हमने तो कभी किसी टिप्पणी पर ऐसा डला मारने की आदत है जोड़ में लोगों को। एक बात बताइए, 2014 में जी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतकर देश में आई थी जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2017 में भरपूर सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तब से क्या बदल गया? जीरो टोल पे काम कर रही है सरकार। रोजाना नई नई विवादित बयान, हिंदू मुस्लिम, ये तो हिंदू मुस्लिम। देखो, जो पक्ष में बैठा है कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही अपनी बात रखने के लिए। और हम सरकार में रहते हुए देखो, जो झुकता कौन है? कभी खजूर का या लिपस्टिक का पेड़ देखा झुकता हुआ? जिस पे फल होता है वही झुकता है। हम तो सबकी सुन के भी अपना कार्य कर रहे हैं, जनता का काम। आप मुझे योगेंद्र राणा को लेकर बताइए, आपकी सरकार कैसी कार्रवाई करेगी? योगेंद्र राणा की अब देखो, जो भी ऊपर का हमारे डिसीजन होगा, हमारे वरिष्ठ नेता, आपका डिसीजन होते कहाँ है? आपकी सरकार डिसीजन करती कहाँ है? करती है, ऐसा नहीं है। ये चीज आप गलत कह रहे हो। आपकी सरकार के डिसीजन ऐसे होते हैं, मैं बता दूं आपको। अभी बरेली के एक अध्यापक थे, उन्होंने खाली इतना कह दिया, बच्चों से, खाली स्कूल के बच्चों से कहा कि कवड़ मत लाना, शिक्षा के दीप जलाना। अगर बच्चों को ये कह दिया तो इसमें कौन सा गलत है बताइए मुझे। देखो, कांवड़ का तो एक ऐसा विषय है भाई, किसी का मन है तो ले आओ। ये तो श्रद्धा का एक मन है। कोई किसी को मार पीट के तो अब हर साल बढ़ के जाते हैं। शिक्षक पर FIR क्यों हुई ये बताइए ना। शिक्षक पे FIR हुई होगी, चलो वो तो इसमें मैं पता नहीं क्या रहा होगा, इसमें ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है ना। पता नहीं क्या जनता पार्टी के लोग जब भारतीय जनता पार्टी पर बात आई तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, वो पता ये कि सरकार गलत कर रही है, पता नहीं क्या रहा। मैं तो इस चीज के लिए नहीं कहूँगा ज्यादा भाई क्या कंडीशन रही, मुझे पूरा वाकया नहीं पता है। और इस चीज का भी करेंगे ऐसी बात। अभी हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं जी, इसको सुनिए और फिर बताइएगा कि जो बरेली के शिक्षक हैं उन्होंने क्या गलत कहा। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर इसका मुझे ज्यादा वो नहीं। देखो, मैं वैसी जिस चीज की जानकारी ना हो तो उस बारे में बोलना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना। दिल्ली में महिला CM बनाई, कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। कहाँ करते हैं महिलाओं का सम्मान? इतनी नई नई बस चलवा दी रेखा जी ने। अरे इकरा हसन भी MP है, केरला लोकसभा की, जीत कर आई हैं। जनता ने सुना है। इकरा हसन के बारे में मैंने क्या गलत? उन्होंने अगर गलत किया तो उसका भुगतान होगा। कहाँ होता है भुगतान? भुगतान होगा। ये सत्य भारतीय जनता पार्टी का ये नीति है। और टोल टैक्स 0 पे, अगर जो गलत करेगा, अगर मैं भी गलत करूँगा तो मुझे भी उसका दंडित होना पड़ेगा। ये नहीं है, हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं। जो गलत करेगा वो करेगा अपना भुगतान। हमारे दर्शकों को बता दीजिए, योगेंद्र राणा पर कब तक कार्यवाही होगी? देखो, ये तो सरकार का बड़ा डिसीजन है, और अगर गलत किया तो उसका भुगतान भी होगा। क्या उसमें राणा जी हो या मैं हूं या कोई और नेता हो, जिन्होंने भी गलत किया उसका। भारतीय जनता पार्टी 0 टोल टैक्स पर काम कर रहे हैं और पूरी जनता खुश है, बेहद ज्यादा। कहाँ लोग जनता खुश है? जनता खुश है। अभी मुझे ये बताइए, कई सारे दर्शकों का ये भी कहना है, हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स भी लोग करते हैं, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना हो और बगल में पाकिस्तान ना हो तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ बड़े चैनल्स भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि ये बाजारों में समोसे बेचते हुए नजर आएंगे। नहीं, क्यों कहते हैं ऐसा? लगातार आपका कोई भी मुद्दा हो, धार्मिक भावनाओं को लेकर सीधा मुसलमान को लेकर आ जाते हैं। अभी मेरी बात सुनिए, कांवड़ यात्रा चल रही है,
चल रही है। मुख्यमंत्री, हाँ, अभी आपने देखा होगा खबर में कितने सारे उड़दंग हुए हैं, नहीं, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। देखो लगातार वीडियो आ रहे हैं, जो गलत कर रहा है उन्हें सजा भी दी जा रही है। कितने जेल गए हैं कांवड़िया, बता दीजिए। कांवड़िया काफी जेल चलेगी, तुम देख नहीं रहे। एक भी कांवड़िया का जेल गए खाली मुकदमे हुए हैं, थाने से वहीं पर जमानत मिल जाती है। देखो, किसने कहा जेल गए हैं? जो जल ला रहे हैं उनका जल तो फेंका ही जाएगा, पर उनपे एक बात तो बताओ, मुकदमा हो रहा है, कांवड़ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अभी मुहर्रम को उठा लाए हैं। अरे जब मुहर्रम में अगर कोई जुलूस निकालने में उपद्रव करता है, आप सीधा जेल भेजिए ना उनको। नहीं, वो कार्रवाई हो रही है, सरकार ने कह दिया जो उड़दंग करेगा उस पे खिलाफ कार्रवाई होगी 100%, और हो भी रही है। शायद आप ये नहीं देख रहे, आपके इतना अत्याचार हो रहा है बहुत ज्यादा, और मैं भी इस चीज 70,000 पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कांवड़ की सुरक्षा में। क्यों कंट्रोल करने की कर पा रहे? हमारे यूपी में तो बाबा जी का इतना हो गया, योग जो भी गड़बड़ हो रही उत्तराखंड में हो रही है, प्रदेश में। यूपी में कोई कहीं भी गड़बड़ नहीं है, कहीं हो तो बता दो एक भी घटना। अभी आज ही मुख्यमंत्री जी आए थे और पुष्प वर्षा करके गए। किसने कहा यूपी में घटना नहीं हो रही? आप खबर को लेकर देखिए कितनी घटनाएं हैं। अब कोई छोटी मोटी हो जाती है। आपको मालूम है कि एक महिला थी, मुजफ्फरनगर से थोड़ी आगे की रहने वाली थी, उनका पूरा ढाबा उखाड़ दिया, पैर तोड़ दिया। 21 का एक महिला थी, वो ढाबा चलाती थी, हिंदू ही महिला थी। नहीं, कोई तो बात हुई होगी, ऐसे तो कोई करने। अरे क्यों तोड़ दिया? नहीं, कोई बात हुई होगी। अगर कोई पर एक कवड़े का आरोप ये था कि खाने में प्याज आ गई। अच्छा, शिकायत कर सकते थे उससे। हाँ, ये मैं मानता हूँ भाई, उसे शिकायत करनी थी। उसका अगर खाने में गलती से प्याज आ गई थी, हाँ, तो भी इसका मतलब ये है कि उसका पूरा ढाबा उखाड़ कर फेंक दो। नहीं, ये चीज तो गलत है। अगर उससे आ गई तो उसे बता देना हा, या खाना छोड़ के दूसरा ले लेना हा। ये चीज के लिए मैं कहूँगा। देखो कांवड़िया, अभी मेरठ में देखा होगा आपने, दीवान पब्लिक स्कूल की बस थी, पूरी की पूरी तोड़ डाली, उसके सारे शीशे तोड़ दिए। देखो कांवड़िया अलग अलग प्रदेशों से काफी लोग आते हैं, कम से कम करोड़ों में संख्या होती है। आप ये नहीं कह सकते भाई सरकार ये कह रही, सरकार अपने पूरे जोर लगा रही है, पुलिस इतना काम कर रही है। 1400 कैमरे लगे हुए मेरठ जिले में, आपको बता दो। अरे कैमरे लगे हुए ठीक है ना, तो और पुलिस क्यों नहीं हो रही? ये पुलिस रात दिन, पुलिस रात दिन, और कप्तान साहब इतनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने, इतनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं आपकी जिसको याद नहीं। रात को 2-2, 3-3 बजे कप्तान साहब घूम रहे हैं, सो नहीं रहे। किसी को आप लोग जाके बात की थी पुलिस वालों से, किन की सेवा में? अभी कल आपने देखा होगा एक सीआरपीएफ के जवान की पिटाई कर दी कांवड़ियों ने। पता नहीं आप कहाँ से खोद लाते हो भाई, मीडिया वालों से तुमसे तो जीत नहीं सकते। बताइए, सीआरपीएफ के जवान की पिटाई कर दी भाई, आप लोगों का तो बिल्कुल ही आस्था में कहाँ गया है कि तुम सीआरपीएफ के जवानों को पीट डालो, भाई ये पुलिसकर्मियों से बदसलूकी कर डालो। अरे खुद पुलिसकर्मियों से भी बदसलूकी हो रही है लगातार। ये सूचना तो मुझे लगी नहीं है जो आपने ये बताई है। आप देखिए, हम अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देते हैं सीआरपीएफ के जवान से किस तरह वो बात बदसलूकी और मारपीट के साथ। असल में हम लोग भंडारे में लग रहे हैं, कहीं गड़बड़ हो जाती है। आदमी गलती का पुतला है, एक आध मिस्टेक हो जाती है, कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। वो सब लोग भाजपा ही थोड़ी होते हैं। मुख्यमंत्री से जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री कांवड़ की जितना भी उपद्रव हो उसको छोड़, वो जो है मुहर्रम के जुलूस पर बात करने लगते हैं। अरे अभी मुहर्रम पर तब बात कीजिए जब मुहर्रम का जुलूस निकला थोड़ा सा असल में। और किसने मना किया मुहर्रम वालों पर कार्रवाई करो अगर कोई उपद्रव करता है? भाई अगर ऐसी बात है, अगर कोई उपद्रव कर रहा है या उसे दंडित किया जाएगा। कहाँ किया जाता है दंडित? यही तो समस्या हो गई है। दंडित किया जाता है हर दिन आए दिन किसी न किसी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या किसी संघ का आदमी हो, उसका रोजाना एक नया बयान आ जाता है। अब पता नहीं आप पे कहाँ से सूचना, मुझे तो इतनी अच्छी सरकार और जनता इतनी खुश है। हम लोग भी पूछते रहते हैं भाई किसी का काम या कैसे। पूरा देश देख रहा है कि जनता कितनी खुश है। जनता खुश है। अभी मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी देश में विधायक हैं और सांसद हैं, उनके परिवार के कितने बच्चे कवर लेने के लिए गए हैं? गया है कोई? अगर गया हो तो बता दीजिए। देखो ये कोई किसी को ये, अरे क्यों नहीं जाते? ना देखो, अब जो इतनी कांवड़िया करोड़ों में जा रहे हैं, उन लोगों पे आस्था नहीं है। नहीं आस्था, मुख्यमंत्री फूल बरसाने के लिए आ जाते हैं। हाँ। उनके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विधायक हैं,
तुम्हें ये पता नहीं है, हमारे बालियान जी पीछे कांवड़ लाए थे और वो मंत्री थे। खाली बालियान जी को लेकर क्यों बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे विधायक सांसद हैं। देखो बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, लेके आए ना पिछली बार कांवड़ खुद ही पैदल चल के। और कितने विधायक गए बता दीजिए जरा। अब अपने अपने क्षेत्र में सब लाते होंगे, कोई वे सब ऐसे नहीं करते। और दिखाओ, बालियान जी को भी देखा था, गाड़ी से गए थे, गाड़ी से ही आए थे, और बहुत सारे उनके समर्थक उनके साथ, उनकी पैदल 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 बिल्कुल। उनकी कावड़ लाने की व्यवस्थाएं देखी थी आपने? व्यवस्था देखी मैंने, और हम भी गए थे कुछ। आप अपील कीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश में विधायक और सांसद हैं, बल्कि पूरे देश के लिए कीजिए, एक बात वो अपने बताइए। बच्चों के साथ कवर लेने के लिए जाए, क्यों नहीं जाते? एक बात तो बताइए भाई, हम कानून व्यवस्था देखे या जनता का सिस्टम देखे या कांवड़ लाएंगे? अगर हम लोग कांवड़ लेने चले जाएंगे प्रशासन देखेगा, प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन, अब प्रशासन को भी तो टाइट, अभी भी तो प्रशासन नहीं किया है ना। भारतीय जनता पार्टी तुमने ये देखा सरकार में कांवड़िया अब सेफ महसूस करता है, या अब से जो हमसे पहले की सरकार थी जब सेफ महसूस? पहले एक भी दंगा, कितने दंगे सुनने में आए जी, कितनी कांवड़िया इतने दबा के पीटते थे और इतनी दुर्गति हो जाती थी जिसकी कोई हद नहीं, और इतनी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं। और अब इतनी आंकड़ा उठाइए, आंकड़ा खाली दिया कि घटे हैं या बढ़े हैं। अच्छा हुआ है, हमने बेहतर किया। 2000 उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ खास तौर से, 2017 से पहले कितने विवाद हुए कांवड़ यात्रा को लेकर, हमने भी देखे हैं। आप आपका डाटा उठाकर देखिए, अब कोई विवाद नहीं है इतने अच्छे से। अभी कोई आपको विवाद ही नहीं आ रहा? कोई विवाद नहीं है। चुटमुट तो थोड़ा घना तो चलता रहता है। स्कूल की बसें तोड़ दी, लोगों के रोजगार के ढाबे उखाड़ कर फेंक दिए, आपको कोई नजर नहीं? पता नहीं आप पे कहां से सूचना आ जाती है भाई। भारतीय जनता पार्टी की समस्या ही यही है कि उन लोगों की परेशानियां, नुकसान नजर नहीं आता है। अभी हमारे दर्शकों को बताइए, योगेंद्र राणा और जितने भी ये उपद्रवी हैं, भाई योगेंद्र की राणा जी के बाद मैं जो कह चुका हूँ, पहले बोल चुका हूँ, अगर गलत किया तो पार्टी उस पर संज्ञान लेगी। अगर ये अफवाह है, चलिए हम अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बनाए रखें, देखते हैं कि योगेंद्र राणा और जितने भी उपद्रवी, जिन लोगों ने लोगों की बसें तोड़ दी, ढाबे उखाड़ फेंके, कितने लोगों पर कार्यवाही होती है और किस तरह की कार्यवाही होती है। बने रहिए यूपी पंचायत 2.0 के साथ। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद।